फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 2 मंदिरों के दर्शन कराऊंगी और हम जा रहे हैं आज सिद्धपीठ देखने के लिए। मेरा बेटा भी तैयार है। हम वहां जाने से पहले जाएंगे इसके स्कूल में, क्योंकि आज है इसकी पेरेंट्स मीटिंग। इसकी डायरी वगैरह ले ले, तो पीटीएम में जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेक पॉइंट यहाँ पर हमने डलवाया फ्यूल। हम नहीं गए आज हमने बच्चे भेजे दोनों। जाओ, बड़ी बहन को भेजा कि उसकी पेरेंट्स। तो ये आ चुके हैं और गाड़ी में बैठते ही मैंने पूछा कि कैसी रही मीटिंग, तो मेरे बेटे ने बतानी शुरू कर दी अपनी बातें। और उसके बाद हम चल दिए थे वहाँ से। मेरी बहन आ गई थी अपनी बेटी को लेकर के और हम जा रहे हैं अब आगे। आज ही अपने बेटे को नहीं लाई है, उसे भेज दिया है स्कूल। उसका स्कूल था, मेरे बेटे की पीटीएम थी, तो इसलिए हम चल दिए हैं अब अपने धाम पर। एक जो है वो है सिद्धपीठ। और देखिए आज शनिवार है, बहुत भीड़ है। तो यह है मणिमाई का मंदिर, जो कि पड़ता है हरिद्वार से देहरादून रोड पर। और ये वन देवी का मंदिर है, यहाँ की सिद्ध वन देवी हैं ये। और यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और मनोकामना पूर्ण होने के बाद फिर यहाँ पे कराया जाता है भंडारा। और लगभग रोज़ ही यहाँ पर भंडारे चलते रहते हैं। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए माता रानी के। और मणिमाई माता के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं दूसरे सिद्धपीठ में, जो कि यहाँ पर देहरादून के 4 जो सिद्धपीठ हैं उनमें से एक सिद्धपीठ है। यहाँ लक्ष्मण सिद्धपीठ है, यहाँ हम जा रहे हैं। ये भी लच्छीवाला रोड पर पड़ता है, घने जंगलों में अंदर जा कर के ये मंदिर है। और इसकी मान्यता यह है कि यहाँ लक्ष्मण जी ने, जो राम जी के छोटे भाई थे, उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। तो इसीलिए इसको सिद्धपीठ कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही शांत से वातावरण में घने जंगलों के बीच में बसा हुआ मंदिर है। 2-4 दुकानें हैं और बहुत ही शांतिमय स्थान है। बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर। अभी जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं बहुत ज़्यादा। वो जो दिया जाता है उसमें तेल वगैरह डालना। और यहाँ के प्रसाद में ना गुड़ की भेली चढ़ती है। पंडित जी आधी रख लेते हैं, आधी प्रसाद के रूप में दे देते हैं। तो उसे आप बांट के खा भी सकते हो। और खिलौनों की सिर्फ ये एक ही दुकान थी यहाँ पर। इसी पे से हमारे बच्चों ने खेल खिलौने लिए, क्योंकि इनका तो होता ही है कि जहाँ भी जाना है तो खेल खिलौने अपने बेड में। फिर हमने यहाँ पर, क्योंकि हमारा सुबह से व्रत है, हमने कुछ नहीं खाया है, तो हम यहाँ पर हमने चाय पकौड़ी सही है वही हम अब यहाँ पर एंजॉय करेंगे। और ये अपने खेल लाए हैं और दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो मैं ही चलती हूँ। दर्शन बहुत अच्छे हुए। यहाँ बहुत शांति है, बहुत सुकून है।
एकदम घने जंगल के बीच में प्यारा सा मंदिर। तो अगर आपको मौका लगे तो आप भी यहाँ ज़रूर आएँ और विज़िट करें, दर्शन करें यहाँ के। अब हम यहाँ से निकल गए हैं, मतलब निकल ही रहे हैं। तो अब हमें जाना है देहरादून। वहाँ पर मेरी बहन को कुछ काम है अपने ऑफिस में, और वो करके फिर हम बच्चों को कुछ घुमाने फिराने के लिए लेके जाएंगे। और अभी ये अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं यहाँ पर। ये इसका प्रवेश द्वार है, काफ़ी बड़ा, बाहर ही एंट्री पर ही है। उसके बाद ये देहरादून की रोड जो है मिल जाती है हर्रा वाले से सीधा कट के। और यहाँ पर मेरी बहन अपने ऑफिस चली गई है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स। फिर बच्चों ने ज़िद करी कि हमें कुछ खाना है। सामने ही छोटा सा रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा है ये भी। और यहाँ बच्चों ने अपनी मनपसंद चीज़ें वही खाई हैं, चाउमीन, बर्गर, सर्गर ना, आइसक्रीम वगैरह वो लिए हैं। और हम चाय पीने के लिए गए थे पास में ही, लेकिन हमें कोई चाय की शॉप नहीं मिली, फिर हमने वहीं पर चाय मंगा ली। अब हम जा रहे हैं, बच्चों को घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं पार्क में। तो जी हम आ गए हैं यहाँ पर, ये पार्क है, उसमें काफ़ी बड़ा जो है ये पार्क है। और ये देखिए छोटे छोटे बंदर कूदते फांदते कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर टिकट करानी होती है, तो 50 रुपीज़ की जो है वो एक बंदे की टिकट होती है। 10 साल से तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं है। तो हमारी जो है बड़ी टिकट हमारी 4 बनी है, बच्चों की, दोनों बच्चों की टिकट नहीं बनी है। देख बर्ड यार की जैसे ऊपर देखा, बहुत सुंदर बर्ड होती है। मुझे ना पानी चाहिए। अभी भाई पहले चलेगा तो तो पिएगा। अब गाड़ी में रखा था, खत्म। प्लान नहीं चलो नहीं खाएगा, इसलिए थूक दिया ना। फटाफट इसमें डालना, जूम करके ले लो, जूम करके। हम तो सर्दी में आए थे, थोड़े से सब शांत थे। अब वो कितना एक्टिव है। वो देख, वो छोटी सी वो पी रही पानी। आगे भाई आँख खोल गई इसने। ये मोरनी है, मोर के पंख होते हैं। तो इसमें मत चलो। आलसी घड़ियाल 2 हैं आलसी। ये अलग तरीके वो दूसरे वाला। और घड़ियाल देखने के बाद हमें देखने को मिले हैं कछुए, और हर प्रजाति के हैं यहाँ पर, छोटे बड़े। कुछ सो रहे हैं, कुछ पानी में बैठे हैं, कुछ छिप रहे हैं, कुछ चल रहे हैं। प्यारे प्यारे से कछुए। उधर तो नहीं बंद था। पैथनी है वो। हाँ, ये पानी में चल रहा। इधर से मेरे पास दिख गई मुझे, फ्लैश सारे हैं। अरे फोन अंदर है। वो देखना चौड़ा भाई।
इतने सारे इंडियन रेड स्नेक कैसे उठा रहा है मुंह। बना लो इंस्टा के लिए ना। रुको रुको रुको। आजा मोटे आजा आजा इधर फोटो खिंचाते हैं लेकिन कांटों में कोई नहीं खिंचाता, लेकिन मेरी हिम्मत देखे मैं इन विशाल कांटों में फोटो खिंचवा रही हूँ। थक गए, मैं तो थकी गई, ये भी थक गए, थक गए आप भी। और बच्चे गए हुए हैं शेर देखने के लिए। इतना सुंदर व्यू, बहुत सुंदर। ये है बाग बाड़ा है, इसमें जो है शेर हैं और इसके अपोजिट साइड हैं तेंदुए, ये टाइगर। और ये घूमते रहते हैं, दो बैठे हुए हैं, दो घूम रहे हैं। और इतने हैबिचुअल हो चुके हैं ना कि कोई रिएक्शन नहीं करते हैं जनता को देखकर। और हम यहाँ से फाइनली निकल चुके हैं क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और हल्की हल्की सी ना बूंदें पड़नी शुरू हो गई। जाते जाते हमें फिर ये झूले नज़र आ गए थे तो हम सब इन पे झूलने लगे। और जैसे ही मैं झूली, मुझे तो आके यहाँ के जो गार्ड्स थे उन्होंने उठा दिया कि चलिए उठिए, ये बड़ों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए है। खैर मैं झूल तो ली ही थी। वहाँ से निकलकर फिर हम पहुँचे खैरा ढाबा है, ये रास्ते में ही पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि भूख लग चुकी थी बहुत तेज़ और शाम का हो चुका था टाइम। तो यहाँ पर हम रुके हैं। सुना था हमने कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो आज हम यहाँ पर रुके हैं कि देखते हैं कि वास्तव में यहाँ का खाना अच्छा है या नहीं। तो देखने में तो काफ़ी आलीशान सा लग रहा है, साफ़ सुथरा है, काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पर। और अब डिसाइड हो रहा है कि क्या क्या मंगाना है। तो खाना हमारा आ चुका है, प्लेटिंग हो रही है, सर्व कर रही है मेरी बहन और मेरे हस्बैंड। तो चलो खाना खाते हैं, फिर बताऊंगी आपको कैसा खाना है यहाँ का। और बच्चों का अभी तक नहीं हुआ, अभी वो क्या लेने गए, चूटर पुटर चलती रहा बच्चों। और या अब सीधा घर चलेंगे, कोई स्टेज करने के नहीं करते। केसर खीर और ये यहाँ की स्पेशल केसर खीर। हम निकल रहे हैं। जैसा सुना था कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो वास्तव में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी, साफ़ सुथरा, एकदम फ्रेश खाना है यहाँ का। अगर आप कभी आएंगे इस देहरादून रोड पर डोईवाला की साइड से, तो यहाँ पर रुककर आप ज़रूर आनंद उठा सकते हैं एक लजीज खाने का। उसके बाद हम यहाँ पर जो है ये बना रखा है कुआं, तो इस पर एक बाल्टी टांगी हुई है जिसमें छेद कर रखे हैं, पानी निकाल रहे हैं और वो पानी फिर उसी में जा रहा है। तो
तो बच्चे खेल रहे हैं, बड़े भी, सभी फ़ोटोज़ भी खिंचा रहे हैं। जैसा कि होता है कि बाहर जाओ तो वहाँ की कुछ मेमोरीज़ इकट्ठा करके लाओ, तो वैसा ही कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे फिर यहाँ शॉप में आ गए थे और वही ले रहे हैं अपनी कैंडी वगैरह, तो देख रहे हैं। ये यहाँ का बाहर का व्यू है, काफ़ी अच्छा। शाम के टाइम तो बहुत ही सुंदर माहौल लग रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर एक टेलीफोन बूथ भी है जिस पर खड़े होकर ये फ़ोटो खिंचा रहे हैं और पुराने ज़माने की फीलिंग ले रहे हैं। अब सीधा रवाना हो गए हैं घर की तरफ को। बीच में हम अपनी बहन को उसके घर पे छोड़ देंगे और निकल जाएंगे सीधा रुड़की की तरफ। तो काफ़ी अच्छा लगा आज घूम के। शाम हो गई है, थकान तो हो ही जाती है कहीं जाए, मगर पार्क में अगर आप जाओगे, ये देहरादून जू है डियर पार्क करके, तो ये पड़ता है जो आपका मैक्स हॉस्पिटल है उससे आगे राइट साइड पे होगा आपकी। तो काफ़ी अच्छा है और तो पूरा दिन लग जाए वहाँ पर, इतना सुंदर देखने की जगह है। तो जिसने नहीं देखा वो विज़िट कर सकता है, छुट्टियों में बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए भी जानवरों की काफ़ी सारी प्रजातियां हैं वहाँ पर, जलचर भी हैं और थलचर भी हैं। जो पानी में रहते हैं वो भी हैं और जो ज़मीन पर रहते हैं वो भी हैं, और जो आकाश में उड़ते हैं वो भी हैं, परिंदे पक्षी। रात होने लगी है, लाइटें जल गई हैं और हम जो निकल चुके हैं अपने घर की तरफ को। तो काफ़ी टाइम थक गए हैं। कहीं भी चले जाओ आप, कितने भी सफ़र में एंजॉय करो, कहीं भी जाके एंजॉय करो, खूब मज़ा आएगा। लेकिन जो सुकून, जो राहत भरी सांस आपको घर में आकर मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती बाय गॉड। तो आज का तो हमारा काफ़ी अच्छा रहा घूमना फिरना। इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।